अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 जनवरी 2022 को डिंगा के लंडा बाज़ार में शरपसंद अनासर ने आग भड़का दी। इस आग की वजह से पूरा बाज़ार चंद ही लम्हों में जलकर खाकस्तर हो गया। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि आग की शिद्दत इतनी थी कि इस लंडा बाज़ार में 26 दुकानें, जहां पर सैकड़ों पठान बरादरी के अफराद का रोज़गार जुड़ा हुआ था, वो चंद ही लम्हों में राख का ढेर बन गई। अपना सरमाया अपनी आंखों के सामने जलता देखकर ये पठान बरादरी बेबसी की तस्वीर बन चुकी थी और इसके अगले ही रोज़ दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने वापस अपने आबाई इलाके की तरफ जाने के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया था। ऐसे में डिंगा की एक मुकामी फाउंडेशन नेचर लवर्स एंड रोज़गार फाउंडेशन के इन अजीम अफराद ने इस मुतासरा पठान बरादरी को यकीन दहानी कराई कि हम आपके कारोबार को बहाल करेंगे, आपकी दुकानें पहले से भी बेहतर अंदाज में आपको तैयार करके दी जाएंगी। और मैं सलाम पेश करता हूं इन हजरात को, इन शख्सियात को, जिन्होंने 15 दिनों के अंदर अंदर इस बाज़ार को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पठान बरादरी अपना सामान दुकानों में सजाए अपने कारोबार का आगाज़ कर चुकी हैं। इस वक्त हम इसी बाज़ार में मौजूद हैं। उन शख्सियात से भी आपकी बात करवाएंगे जिन्होंने तगोदो करके इस पठान बरादरी की दिलजोई की, और इस पठान बरादरी के भी अफराद से बात करेंगे कि ये डिंगा की शख्सियात को क्या खैराज पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिया दे गए थे सब कुछ जो इन्होंने लोगों बेचारियां दा सी सब कुछ जल के तबाह हो गया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ रंज भी होया, अफसोस भी होया। और देखिया इत्थे लोग आके ते मतलब तमाशा बहुत देख रहे सन, लेकिन इन्हां वास्ते मतलब कोई नहीं सी सोच रहा कि इन्हां नूं दोबारा आबाद किया जाए। तो असी वैसे ही एक सिंगल पुआइंट एजेंडे ते पहले ही काम करते हैं कि लोगों नूं बजाय बेकारी बनाने दे रोजगार दिता जाए। तो उस सिलसिले में मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर मैं अपने इन्हां दोस्तों नूं इत्थे बुलाया ते इन्हां नूं कहा जी इन्हां वास्ते काम करिए। इन्हां जो 3 बंदे असी लए इन्हां लोगों के, उन्होंने पूछा जी तुहाडा की मुतालबा है? इन्हां कहा जी साडे ठीए बन जाण अगर ते असी मुकम्मल तौर पर वापस आ जाने। और इन्हां कोलों फिर पूछा गया कि तुहाडे ठीए दा कितना खर्चा है? इन्हां कहा जी 1.5 लाख रुपया खर्चा है एक ठीए दा। असी फौरी तौर पर फैसला किया 5 लाख रुपया मैं अपनी जेब चों कढे, नाल जिहड़े लोग बेचारे तबाह हो गए सन उन्हां दे घरां च असी राशन फौरी तौर पर इंतजाम किया। और इत्थे लोग आ रहे सन और इन्हां दी एक बहुत अच्छी खूबी है इन्हां लोगों की कि मेहमान नवाज ने, ये लोगों नूं चाय पानी नाल पिला रहे सन। और फिर मैं कहा जी नहीं ये खर्चा असी देंगे। फिर असी एक टारगेट मुकर्रर किया और असी एक फेसबुक ते एक गल चढ़ाई कि अगर डिंगे दा कोई हर दुकानदार 1000 रुपया दे दे तो इन्हां लोगों नूं बात किया जा सकता है। उहदे वास्ते असी 6 रुकनी टीम फिर जिहड़ी है मैं, नवीश शहजाद साहब, शहरयार खान, अफजाल साहब, राणा शाहिद, असी सारे डोर टू डोर हर दुकान ते गए और सानू बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। और असी 15 दिनों च अपना टारगेट देख लो हिट करके इन्हां नूं बिल्कुल अपने ठीए बना दिते। उन्हां नूं मैं उन्हां दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहना और ये दुआ करदा कि अल्लाह उन्हां दे जज्बात नूं हमेशा कायम रखे। 3 जनवरी को हम लोग अपने न्यूज़पेपर ऑफिस में ही काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें अचानक पता चला कि ये मिलाद चौक के गिर्द कोई आग भड़क उठी है। तो हम वहाँ से यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आग के शोले भड़क रहे थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना हर तरफ आग ही आग फैली हुई थी। तो यहाँ पे वो फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे और उन्होंने जब तक ये अपनी एक्टिविटीज़ की, लेकिन उस वक्त तक ये मुकम्मल जलकर राख का ढेर हो चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन हम वकार साहब के साथ यहाँ पे पहुँचे तो ये पख्तून भाई जो हमारे हैं, ये तकरीबन 118 के करीब लोगों का रोजगार इसी मार्केट के साथ वाबस्ता था। कुछ यहाँ पे रेडियाँ खड़ी करते थे, बाजार में जाके काम करते थे, शाम को दोबारा वहाँ पे आते थे। कुछ लोग यहाँ से सामान लेते थे, लेके वो बाकायदा पैदल चल के जो है वहाँ काम करते थे, लेकिन हब इनका यही था। तो 118 लोगों का रोजगार मुकम्मल तबाह हो चुका था। ये भाई यहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे महसूस किया पूरा शहर और शहर के जो हमारी क़यादत है वो लोग यहाँ पे आ रहे थे, इनके साथ इज़हार यकजहती तो की जा रही थी और ये उनकी खिदमत कर रहे थे। तो फिर हमने इनसे पूछा कि आपके खाने पीने का क्या इंतजाम है, बाकी मामलात क्या हैं और आपके साथ अभी तक जो है वो इस मामले में क्या हुआ है। पता चला कि बहुत सारे लोगों ने तो भी रात का खाना भी कुछ नहीं खाया हुआ। तो फिर सबसे पहले हमने इनके राशन का बंदोबस्त किया। उसके बाद इनके साथ जब हमने मुशावरत की तो मुशावरत करने के बाद हमें ये इल्म हुआ कि अगर इनके ये शेड बन जाए, क्योंकि ये कैंपिंग ग्राउंड अराजी है, पहले भी इन्होंने खाली हवेली ली थी, उसके ऊपर उन्होंने खुद अपने शेड वगैरह बनाए थे 30-40 लाख रुपया खर्च करके। तो इनका मुतालबा ये था कि हमारे शेड बन जाएं तो उसके बाद हम लोग जो है बहाल हो सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारियों के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ मुहैयर लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे। तो इनके मुशावरत के बाद हम लोगों ने जब ये शेड के लिए फंडिंग इकट्ठी करना शुरू की, प्रोफेसर वकारुल हक साहब ने हमें सबसे पहले
पहले 5 लाख रुपया डोनेट किया। फिर हम जब निकले तो लोगों ने हमें, हमारी तवक्को से ज़्यादा डिंगा के दुकानदारों ने, ओवरसीज़ कम्युनिटी ने हमारे साथ बेतहाशा तामन किया। अब उसके बाद जिस वक्त यहाँ पे ये शेड्स की तामीर का मसला शुरू हुआ तो इसमें भी बेतहाशा रुकावटें पैदा हुई। कैंपिंग ग्राउंड अरादी होने की वजह से बहुत सारे लोगों के मफादात थे, बहुत सारे लोगों की सियासत इन्वॉल्व हो रही थी, जिसकी वजह से 2-3 दफ़ा यहाँ पे काम रुका। यहाँ पे सियासत भी इन्वॉल्व हो रही थी और कुछ लोगों के मफादात भी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे 2-3 दफ़ा जो है वो शेड्स की तामीर के हवाले से काम रुका। बल्दिया की तरफ से भी यहाँ पे रुकावट डाली गई और बहुत सारे दूसरे मामलात थे जिनकी वजह से ये काम कुछ तातल का शिकार हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों ने ये टारगेट किया हुआ था कि अपने दोस्तों को हमने यहाँ पे बहाल करना है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो हमारे पख्तून भाई इस हद तक मायूस हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि हम शाम को ट्रक मंगवाएंगे और अपना सामान यहाँ से लेके वापस चले जाएंगे, बाजोड़ हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हम पंजाबी भाई आपके साथ खड़े हैं और आपको हम जब तक ये आपका नुकसान पूरा नहीं होगा यहाँ से हम नहीं जाने देंगे। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 15 दिन के अंदर अंदर इनके ये शेड सारे मुकम्मल करवाए हैं, इनकी रेडियाँ की सारा मुकम्मल करवा दिया है, 25,000 रुपये इनको नकदी भी दे दिया है। कल हमने यहाँ पे दुआया तकरीब किया और दुआया तकरीब करने के बाद यहाँ से हम बाज़ाब्ता तौर पे फारग हो गए और ये हमने टारगेट सिर्फ 15 दिन के अंदर अचीव किया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला का हमारे साथ ताईद गैबी थी हमारे साथ कि ये नामुमकिन काम हमने मुमकिन कर दिखाया। और जिन लोगों ने यहाँ पे ये वेल्डिंग का काम किया है उनके भी अपने अल्फाज थे कि हम लोग 8-10 दुकानों की मार्केट जो है वो 1 महीने 1.5 में मुकम्मल करते हैं। लेकिन ये कमाल हिम्मत की बात है कि यहाँ पे 26 दुकानें हमारी बन गई हैं और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा मुकम्मल हुआ है। इसमें ये हमारे जो 3 पख्तून भाई हैं इनकी कमेटी कल इन्होंने खुद अपनी राय से मर्जी से जो बनाई है। अब बाकी मामलात जिनकी रिहेबिलिटेशन जो आप देख रहे हैं, ये दुकानों के अंदर काम चल रहा है, बाकी चल रहे हैं, ये इनकी ज़ेर निगरानी हो रहा है और बाकी अगर कोई मुहैयर दोस्त भी आके तामन कर रहे हैं तो वो इनके साथ ही रब्ता कर रहे हैं। तो अभी तक पुलिस के हवाले से भी इनका, अभी कल भी ये मीडिया से हमें शिकवा, सारे दोस्त मीडिया वाले यहाँ पे थे तो ये कह रहे थे कि हमें DPO साहब ने 15 दिन का कहा था, लेकिन अभी तक जो है वो 15 दिन में ये हमारा बंदा नहीं पकड़ा गया क्योंकि कैमरों के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है और उसके बाद ये साबित है कि ये आग लगी नहीं लगाई गई है। तो अब इनकी बहाली का मरहला तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो ये बाकी है और इस सिलसिले में ज़रूर होना चाहिए। आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग इधर आके हमारा खैर खबर के लिए आए हो। दूसरा 3 तारीख को जो सानिया आया है तो ये डिंगा का जो लोग है इतने हमारे साथ बहुत ताउन किया, खासकर वकार साहब ने, पूरा इसका टीम ने, क्योंकि हमने हिम्मत हारा था, हमने जाना था इधर से क्योंकि रुकावट भी आ गया इधर, हमारा कोई इस तरह अशनाहत भी नहीं था कि किसी के पास जाओ। लेकिन ये नवीद साहब ने सारा रुकावटें भी दूर कर दी और हमारा शेड भी इन लोगों ने बनाया। पूरा डिंगा का लोग बच्चे ने हमारे साथ ताउन किए और ये शेड बन गया, 15 दिन के अंदर अंदर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी काम शुरू है और काम ने हमने लगाया, हम बहुत खुश है डिंगा के लोगों से। और दूसरा जिसने आग लगाया वो डिपो साहब के साथ मैं गया था, उसने मुझे 15 दिन दिया था, मैं खुद गया था। 15 दिन उसने बोला कि मैं नंगा करके खड़ा कर दूंगा आपके सामने। अभी 19 दिन हो गया कि 20 दिन हो गया, लेकिन अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई SHO साहब ने फोन नहीं किया, किसी DPO साहब ने फोन नहीं किया कि आप बंदे के ऊपर ये हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई नहीं बोला है। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है ये है कि हमें बंदा सामने लाए। जी हमें यही रिक्वेस्ट है DPO को, SHO साहब को, लियाकत जो है इधर डिंगा का, चट्टा साहब भी आया था कारिया से, उसको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा इसके ऊपर काम करे। बंदा सामने है, बिल्कुल वीडियो में साफ नजर आ रहे, इसको पकड़े और हमारे सामने करे कि क्यों कि ऐसी नहीं हो, क्या दुश्मनी था इसका, किसी के साथ दुश्मनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARP का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आया और हमारे दास्तान सुनने के लिए। यहाँ तकरीबन 15 दिन पहले बिल्कुल बेयारो मददगार हम बैठे थे, कुल्ली आसमान के नीचे हमारी जो छत था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था। बिल्कुल ऐसा था कि कोई सारा दिन हम बैठे रहे, कोई भी नहीं आया, कोई भी गवर्नमेंट का या इस तरह कोई भी नहीं आया। लेकिन जितने भी मैं शुक्रिया अदा करूँ, जितने भी हमारे ये भाई हैं 120 के करीब यहाँ हम बाजौल के रहने वाले हैं, जितने भी इनके बच्चे भी अगर उनके शुक्रिया अदा करें तो उतने ही कम है। स्पेशली नवीद भाई और शहरियार भाई, प्रोफेसर वकार भाई का, उन्होंने भरपूर तावन किया, दिन रात एक किया, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी तावन किया। उनकी हेल्प की वजह से आज ये हमारे ऊपर ये शटर लग गया और दुकान पर बहाल हुआ। लेकिन जो है इसमें तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर मुमकिन बनाया इन्होंने कि हमारी दुकानें बहाल किया इन्होंने। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट से है हमारा ये अपील है कि अभी तक जो जिस शरपसंद ने आग लगाया था वो अभी
उसने तकरीबन 15 दिन का टाइम लिया था हमसे, आज उनका 20 दिन हो चुका है। तो अब किसने टाइम लिया? DPO साहब ने। DPO साहब ने 15 दिन का टाइम लिया था कि आपका मुलजिम ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये ट्रेस हो जाएगा, आपके सामने आएगा कि ये किसने आग लगाया, लेकिन अभी तक कोई इस तरह इंतज़ामिया की तरफ से भी या कोई यकीन दहानी नहीं करवाया उन्होंने कि आपका ये मुजरिम है या इस तरह, उससे थोड़ा सा नाखुश है। बाकी इन्होंने भरपूर कोशिश की हमारे लिए। ये डिंगी के जो आवाम है, जो दुकानदार है, जो मीडिया सारिफीन है, इन्होंने भरपूर कोशिश किया। बाकी जो मुआवज़ा था गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ने हमारे साथ, किसी MPM ने, किसी ने हमारे साथ हेल्प नहीं किया। हम जितने भी शुक्रिया अदा करें इन साफी भाई का और वकार भाई का और डिंगे शहर का जो आवाम है, दुकानदार है, उन्होंने हमारे साथ जो तावन किया, उनका काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम। जी तो नाजरीन, पठान बरादरी और नेचर लवर्स एंड रोज़गार फाउंडेशन के अफराद की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पठान बरादरी इंतहाई मुतमईन नज़र आ रही है और डिंगा के उन बासियों का, उन ताजरों का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इनको, इनके कारोबार को अपने पाँव पर खड़ा करने में अपना अपना रोल पेश किया। इस वक्त पठान बरादरी का यही मुतालबा है कि वो शरपसंद अनासर जिन्होंने ये आग लगाई थी, जिन्होंने ये गलीज़ हरकत की थी, उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है और DPO गुजरात उमर सलामत साहब यहाँ का विज़िट करके इनसे ये वादा भी कर चुके हैं कि आपके मुलजिम को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाएगा। अब इनका यही मुतालबा है कि हमारा मुलजिम ट्रेस करके हमारे सामने लाया जाए ताकि आइंदा किसी इस तरह के सानहे से बचा जा सके। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।